की लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों। गरीब, पिछड़ा, दलित, ऐसे भाई के हक अधिकार के लिए हम सभी को मान लीजिए कि आजादी की लड़ाई लड़ना है साथियों। ये आजादी की लड़ाई लड़ना है। पहले ये देश गुलाम था, अंग्रेज का शासन था। हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। तब हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने हमें एक संविधान बना के दिया, लोकतंत्र बना के दिए। उस लोकतंत्र में हमारे पास अधिकार है कि राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री चुनने का साथियों, देश का चुनने का। लेकिन आज बिहार ही नहीं पूरे देश एक संकट में गुजर रहा है। 2014 में एक नेता आए, उन्होंने हमें एक वादा किया। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बहुत है, आप हमें लाओ और देश के युवा को ये हमारे देश में बेरोजगारी था, लोग एहसास नहीं कर रहे थे, लोग एहसास कर रहे थे। फिर युवा को लगा कि मोदी जी आएंगे, नौकरी देंगे, और सब लोग गुमराह हो गए, मोदी जी को वोट दे दिया। और जब हम देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो विदेश में काला धन है, उसको लेके आएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। हमारे लोगों को लगा कि बैठे बैठे 15 लाख रुपया आएगा, चलो एक बार मोदी जी को ले आते हैं। फिर हमारे लोगों ने मोदी जी को ले आए, लेकिन क्या मिला हमको? तो इसलिए साथियों, ये गरीब, पिछड़ा, दलित का सरकार नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे वो रतन टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, इनकी सरकार है, आपकी सरकार नहीं है साथियों, आपकी सरकार नहीं है। आज आपके बच्चे को नौकरी से वंचित रखा जा रहा है। आज आपको इतना मजबूर कर रहा है कि आप 5 किलो चावल को विकास मान लीजिए, आज इतना मजबूर बनाया जा रहा है। और खास करके गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ओबीसी, आज ये लोग परेशान हो रहा है। आज जितने भी सरकारी संस्था है उसको बेचा जा रहा है। बाप दादा का संपत्ति, अर्जा हुआ चीज को लोग बेचकर फुटानी कर रहा है, और लोग कह रहा है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अब बताइए, देश आगे बढ़ने से पहले गांव को आगे बढ़ना पड़ेगा, पंचायत को आगे बढ़ना पड़ेगा, ब्लॉक को आगे बढ़ना पड़ेगा। आप बताइए कि आपके पंचायत में, आपके ब्लॉक में कितना फैक्ट्री खुला और कितना युवा को नौकरी मिला? आप हमें बताइए। जब नौकरी नहीं मिला, जब आपके फैक्ट्री नहीं खुला, तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है भाई? कैसे देश आगे बढ़ रहा है? इस देश के ऊपर पहले 47 लाख करोड़ कर्जा था, आज 2 लाख करोड़ से ऊपर आज कर्जा हो गया इस देश के ऊपर। हर नागरिक जो है गरीबी में जूझ रहा है साथियों। इसलिए इस सरकार को हटाने की जरूरत है साथियों, मोदी जी को हटाने की जरूरत है। और जीता जागता उदाहरण आप हमें ले लीजिए। एक मैं गरीब परिवार में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। जिस परिवार में एक रोज मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता, ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया। मैंने गरीबी को देखा, फिर मैं बॉम्बे जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, वहां पे संघर्ष किया और एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैं मुड़ के देखा तो लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए पिंगलदार, नोनिया, मला, चाय, तियार, बनपर, गोरी, केवट, इनके रहने के लिए घर नहीं है। फिर बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में आए, अपने लोगों को जागरूक किया, सभी को साथ लिया, संघर्ष किया। पिछले 10 सालों से संघर्ष करते रहा और संघर्ष करके 2020 में आपने देखा कि आप लोगों के संघर्ष की बदौलत बिहार में हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया और 4 विधायक बनाया। और जब 4 हमारे पास विधायक बना तो हमारे समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री बना साथियों, हमारे समर्थन से बिहार का मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते साथियों, नहीं बनते। और हम अपने दम पर 4 विधायक जब बनाए तो हम मंत्री बने, और जब मंत्री बने अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, उसके अधिकार की बात कर रहे थे, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके आरक्षण की बात कर रहे थे। जिनको पसंद नहीं आया, देखो कल तक जो मछली तो सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था उस सरकार से हमें बाहर कर दिया, धक्का मारकर हमको रोड पर फिर से ला दिया संघर्ष करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश जाके चुनाव लड़े, हम संघर्ष कर रहे थे कि मोदी जी अच्छा नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे।
अधिकार के लिए हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? तो क्या हम गुनाह कर रहे हैं? बताइए, हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या हम गुनाह कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि इन्होंने अपने लोगों को जागरूक करके आगे बढ़ रहा है, तो उसने हमें वोट फैला दिया। साथियों, इस बार भी मेरा नारा था, आप लोगों के गांव में आकर, गांव में घूमकर, हाथ में गंगा जल लेकर हमने संकल्प लिया, और आपने भी संकल्प लिया कि हम अपने बच्चे के लिए, अपने पार्टी के भविष्य के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आरक्षण नहीं, हम मजबूती से खड़ा है। हमने कहा भाई, बेगर आरक्षण का कोई समझौता नहीं होगा, आरक्षण दीजिए तब काम होगा, वरना काम नहीं होगा। और वो रेडी भी हो गए थे। दिसंबर महीने में गृह मंत्री जी ने कहा कि हम आरक्षण लागू करते हैं, हम आपके शीतकाल सत्र में हम बजट पे लाएंगे, बजट सेशन में आप पटल पे लाएंगे, अगली सरकार बनेगा तो आरक्षण लागू करेंगे। लेकिन उतने में क्या किया, नीतीश जी को पलट ला लिए। जो तेजस्वी जी के साथ सरकार चला रहे थे, नीतीश जी को कैसे करके ले आए, और उसको लगा कि हम नीतीश कुमार को ले आए, अभी निषाद फिर बेकार नोनिया मला का बेटा का हमें जरूरी नहीं है, हमारे हिसाब से रहना है तो रहो, वरना आप बात मत करो, आपको हम एक सीट देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन हमारी लड़ाई तो वही है, हम यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे बम्बई से, सिर्फ राजनीति में जब हम आए, हमारा एक ही लक्ष्य था कि निषाद को आरक्षण दिलाना, और आज भी मेरा एक ही लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, सिर्फ जरूरी है कि आपका साथ हमें चाहिए। साथियों, आपका साथ हमें चाहिए, सिर्फ यही जरूरी है। इसलिए साथियों, हम लोगों ने लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। आज हम लोग दोनों भाई मिलकर पूरे बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी का विचार कर लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए साथियों, आप लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होइए, और आने वाला समय में जो हमारी लड़ाई है आरक्षण का, दिल्ली में सरकार बना के हम लोग आरक्षण लागू करेंगे। साथियों, आरक्षण लागू करेंगे। आप बिहार में 40 में 40 सीट जिताइए, अपने क्षेत्र में आपके लोकप्रिय प्रत्याशी बहन अर्चना जी हैं, इनको भारी मतों से विजय बनाइए, और दिल्ली में जब हमारा झंडा बुलंद होगा, मजबूती से हम लोग काम करेंगे। साथियों, ये भाजपा वाला किसी गरीब पिछड़ा का नहीं है, आप सबको पता होगा। जब नीतीश कुमार जी लालू जी के विचारधारा को मानकर तेजस्वी जी के साथ जब सरकार बनाए, तो आप देखिए दो परिवर्तन हुआ। एक तो लाखों युवा को नौकरी मिला, और दूसरा सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए जाति आधारित गणना किया गया। और जब जाति आधारित गणना किया गया, तो अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो, सभी का आरक्षण बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आरक्षण बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसलिए बढ़ा क्योंकि वो लालू प्रसाद जी का विचारधारा वाला सरकार था। इससे पहले भी नीतीश जी 17 साल से थे, बीजेपी है, लेकिन आरक्षण बढ़ा नहीं बढ़ा। वो तो चाहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दे। साथियों, वो नहीं चाहता है कि गरीब पिछड़ा को आरक्षण मिले, ताकि उसका बेटा सर उठा के जिए। इसलिए साथियों, अभी भी वो नारा दिया है 400 पार, ताकि देश का संविधान को बदल सके। ये निश्चित तौर पे आप लोग को संविधान की लड़ाई लड़ना है, और उसको जो 400 पार का जो नारा है, उसको 200 के अंदर में आप सभी को, हम सभी का हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा। साथियों, इसलिए मजबूती से पार्टी के एक नेता, सैकड़ों नेता आप लोग लगे हैं, पिछले 10 साल से हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। आज आपको जरूरी है, अभी 10 दिन का समय है, एक गांव में चाहिए, एक टोला में चाहिए, एक मोहल्ला में चाहिए, और हमारा तेजस्वी जी का संदेश को पहुंचाइए, और एक वोट को हाथ जोड़कर, पैर जोड़कर एक कार्यकर्ता को, अपने गठबंधन को, प्रत्याशी को वोट दिलाने का काम कीजिए, तब जाके आपका सर ऊंचा होगा। साथियों, तब जाके आपका सर ऊंचा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे पार्टी के जितने भी गठबंधन के नेता उपस्थित हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।